So second is dihybrid cross. दोनों इम्पॉर्टेंट है बेटा, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड. सो व्हेन देयर इज, ये पीयूष अग्रवाल कौन है बच्चा? जतिन, हु इज पीयूष अग्रवाल? कोई मैथ्स का स्टूडेंट है क्या? इधर पूछ के आइए, पीयूष अग्रवाल कौन है? व्हेन देयर इज अ difference of two contrasting traits. So दो कंट्रास्टिंग ट्रेट, उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो देयर विल बी अ क्रॉसिंग two pea plants. So we have parents as, ध्यान से देखेंगे बेटा, पेरेंट्स. लास्ट टाइम इट वॉज टॉल एंड ड्वार्फ. अब हम बात करेंगे अबाउट अ pea plant which is having round and yellow seeds, and the other parent is having wrinkled and green seeds. So there are two contrasting trait. एक है सीड का कलर और एक है सीड का शेप. हमने कल पढ़े थे 7 फैक्टर, तो उसमें से दूसरा फैक्टर, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन. ओके, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? डाई हाइब्रिड टू कंट्रास्टिंग ट्रेट समझ में आए? नेक्स्ट, अब गैमेट्स जो बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड विच आर हेट्रोजाइगोस, जो अलग अलग जीन्स कैरी करते हैं. तो यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आएगी. सो गैमेट फॉर्म्ड हेयर विल बी राउंड येलो, और यहाँ से मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन. ओके, दीज आर गैमेट फॉर्मेशन. ये गैमेट्स मिल गए कि भाई क्या क्या कैरेक्टर पेरेंट्स में आ सकते हैं, किस किस के जीन्स आ सकते हैं. तो राउंड येलो, इधर से आएगा राउंड येलो और इधर से आएगा रिंकल्ड ग्रीन. नाउ F1 जनरेशन, जब पेरेंट्स क्रॉस होते हैं, वी गेट द F1 जनरेशन. सो बाय द पुनेट स्क्वायर मेथड जैसे बताते हैं, इट इज लाइक दिस. सो इट विल बी सो वी विल गेट लाइक दिस. क्रॉसिंग करते हैं जब आर वाई, सो वी विल गेट आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई. ठीक है, एंड हेयर इट विल बी वेट, ये स्प्लिट अप होंगे. सबको समझ में आई बेटा? गॉट इट? इज इट क्लियर? क्लास 10. सो नेक्स्ट, अब F2 जनरेशन जो मिलती है बेटा, वो मिलती है जब F2 जनरेशन कब मिलती है? व्हेन सीड्स ऑफ F1 जनरेशन आर क्रॉस्ड.
मीन्स ये सीड्स ऑब्टेन हुए हैं। तो जब ये सीड्स आपस में क्रॉस करेंगे तब हमें F2 जनरेशन मिलेगी। तो इसमें से हम कोई भी दो उठा लेंगे। सो वी विल टेक RR, ये एक, सभी के सभी एक ही जैसे हैं और सभी के सभी हेट्रोजाइगोस है, सभी में अलग अलग जीन्स हैं। सो दिस इज द क्रॉसिंग ऑफ सीड्स ऑफ F1 जनरेशन। ये पेरेंट्स हैं, F2 के लिए ये पेरेंट्स हैं। नाउ अब गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनते हैं एक ट्रेट दूसरे के साथ। हेट्रोजाइगोस कैसे बनाता है, प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होती है जीन्स के, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं प्रोबेबिलिटी, वो सभी के सभी हमें कॉम्बिनेशन में डालने होते हैं। तो वी कैन हैव राउंड के साथ येलो कलर आ सकता है, दिस इज़ वन गैमेट फॉर्मेशन। राउंड के साथ ग्रीन की भी प्रोबेबिलिटी है, रिंकल्ड के साथ येलो की भी प्रोबेबिलिटी है, और रिंकल्ड के साथ ग्रीन की। दीज आर द प्रोबेबल गैमेट फॉर्मेशन जो सेग्रीगेट होंगे और फिर रीयूनाइट होंगे इंडिपेंडेंटली। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन। ऐसे यहाँ पर भी हम लिख देंगे राउंड के साथ येलो, राउंड के साथ ग्रीन, रिंकल्ड के साथ येलो और रिंकल्ड के साथ ग्रीन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, बात समझ में आ गई? बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ये सीड्स हैं F1 जनरेशन के। फिर गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर गैमेट्स? फैक्टर्स जो जीन्स कैरी करते हैं। ठीक है, सो राउंड सीड के साथ येलो कलर का कॉम्बिनेशन जीन आ सकता है, राउंड के साथ ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, रिंकल्ड के साथ येलो कलर का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन। दीज ऑल आर प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। ये सभी प्रोबेबिलिटी है कि ये गैमेट्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इज इट क्लियर जतिन? ओके, है ना, प्रोबेबिलिटी रखनी पड़ती है ना जीन्स की, तो किसके साथ क्या कंबाइन होगा। नाउ अब हम F2 जनरेशन बनाएंगे। सो F2 जनरेशन में यही जैसा हमने पहले किया, स्क्वायर, लेकिन ये 4 है तो 16 का स्क्वायर बनेगा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, जैसे उसमें 2 का 4, इसमें 4 का 16 बनेगा। So probable combination is राउंड के साथ येलो कलर, राउंड के साथ ग्रीन, रिंकल्ड के साथ येलो और रिंकल्ड के साथ ग्रीन, राउंड के साथ येलो, राउंड के साथ ग्रीन, रिंकल्ड के साथ येलो, रिंकल्ड के साथ ग्रीन। सो अब हम इन्हें क्रॉसिंग करवाएंगे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमें क्या मिलेगा? RR YY, फिर मिलेगा RR YY, फिर RR YY, RR YY। फिर सेकंड वाले का करेंगे तो RR YY, फिर नेक्स्ट फिर RR Y और Y।
then R R Y Y, R R Y Y, फिर R R Y Y, ये सब मल्टीप्लाई करें हमने। सो हमें क्या मिला, यहाँ देखो बेटा, अगर एक भी कैपिटल लेटर है तो वही ट्रेड शो होगा। तो इसमें देखो बेटा, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, फिर राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, फिर राउंड येलो एंड देन राउंड एंड येलो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिनोटाइप रेशियो में हमें 9 तो क्या मिल रहे हैं, राउंड और येलो। नेक्स्ट इज राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। सो राउंड ग्रीन कितने आए, 3। फिर बच्चा ये बताओ क्या बनेगा, स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड येलो, 1 रिंकल्ड येलो, 2 रिंकल्ड येलो, 3। तो रिंकल्ड येलो 3। और लास्ट ये क्या होगा बताना ज़रा, ये क्या होगा फिनोटाइप रेशो, हाँ रिंकल्ड, हाँ रिंकल्ड 1। सो दिस इज़ द रेशो, फिनोटाइप रेशो कि फर्स्ट जनरेशन में ऑल 100% वर राउंड येलो, रिसेसिव नज़र ही नहीं आया। F2 में वी आर हैविंग समवेयर रिसेसिव ट्रेट। Is it clear? Any doubt? Yeah. We know that beta, in sexual reproduction there is involvement of 2 parents. From which genes are inherited. जीन्स क्या होते हैं बेटा, इनहेरिट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट बेटा, हाउ विल इट बी डिटरमाइंड वेदर द न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो भी न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है, a girl or a boy. Now the thing is that how it is determined that the newborn child is girl or boy. Although we know that beta, although हमें पता है that in different species, जो अलग अलग species हैं, we are not talking specifically about human being, बेटा मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। in different species different strategies are used. That means, example, in some species like turtles, lizard, reptiles, temperature decides that whether the animal developing, जो एनिमल डेवलप कर रहा है इन द एग, विल बी मेल और फीमेल। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर्स में, इसे हम बोलते हैं TSD। TSD मीन्स टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन, टेम्परेचर विल डिटरमाइन। सो सम स्पीशीज में टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, इन सम फिशेज ऑल्सो। सेकेंड इज
बेटा मीटिंग एंड कर रही हूँ, दोबारा ज्वाइन करो, ज्वाइन द मीटिंग अगेन। ओके नेक्स्ट इज, तो एक में कई स्पीशीज मनन करना है। इन सम स्पीशीज टेम्परेचर डिसाइड्स, इन सम एनिमल्स like snails it can change sex। snails जो है that is hermaphrodite। hermaphrodite आप क्लास 9th में डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़कर आए हो। पापा को लग in some animals like snails which is hermaphrodite it can change sex whether the individual will be male or female। एंड अब बात आती है ह्यूमन बींग्स की। इन ह्यूमन बींग्स sex of the individual is genetically determined, means genetics means from parents, as same set of genes are inherited from parents। So we know very well that there are 23 pair of chromosomes, in which 22 pair are called autosomes which are same in male and female दोनों, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं होमोजाइगोस which are same, and one pair is different which is heterozygous जो अलग है दोनों मेल और फीमेल में। this pair is called sex chromosome which decides whether the individual will be male or female। So now the thing is that women have, जो भी women have perfect pair of sex chromosomes called X, so it is represented by XX, but men have mismatched pair in which one is normal size called X and the short one is called Y। So men are having a pair called XY which is mismatched। So now it depends, so all the children जितने भी individual हैं will inherit X chromosome। तो सब 50% मदर से 50% फादर से, सो जितने भी बच्चे हैं उन्हें तो X ही मिलेगा बिकॉज XX पेयर इज देयर। सो X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर but a child who inherits X chromosome from father will, तो क्या बनेगा, X मदर से मिला और X फादर से, तो क्या होगा, will be a girl child and if the child inherits Y chromosome from father, और अगर चाइल्ड
फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, देन विल बी अ बॉय, दैट इज XY। गॉट इट? बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, बात समझ में आई? सो वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट बनाने के लिए आता है 3 मार्क्स में। पेरेंट्स XX फीमेल, XY मेल, गैमेट्स अलग कर दो, सो जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, जो F1 जनरेशन है जो भी, दैट विल बी XX XY। So girl child, boy child। Is it clear? Any doubt? ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो अलग से कहीं पर भी नहीं है, फिर भी एक क्योंकि NCERT के इंटेक्स में एक छोटा सा क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ। देयर आर मेजर 4 ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन से होते हैं? A, B, O और AB। ठीक है, सो ये कैसे बनते हैं ध्यान से सुनना बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखना, A ब्लड ग्रुप इज A एंड B ब्लड ग्रुप आर डोमिनेंट, याद रखना। ठीक है, देन O जो है, O इज रिसेसिव, only appears when the child inherits O blood group from both parents। तभी होगा। ठीक है, सो ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन कैसे आता है? अगर वी आर हैविंग, इफ अ चाइल्ड इनहेरिट्स A ब्लड ग्रुप फ्रॉम वन पेरेंट एंड O ब्लड ग्रुप फ्रॉम द अदर पेरेंट, देन ये पेरेंट से कॉम्बिनेशन है और ये चाइल्ड का, देन द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड विल बी A। ठीक है, अगर B एक पेरेंट से B मिल रहा है और एक पेरेंट से O मिल रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा चाइल्ड का? B। अगर दोनों ही पेरेंट से O मिल रहा है तब ब्लड ग्रुप चाइल्ड का क्या होगा? O। और अगर दोनों पेरेंट से, एक पेरेंट से B और एक पेरेंट से A मिलता है, देन द ब्लड ग्रुप विल बी AB। दिस इज हाउ द ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड। Clear? Got it? Any doubt? Done? होमवर्क लिखो। होमवर्क अभी सभी का नहीं आया है, मेरा आज स्कूल का एग्ज़ाम हो गया, ज़रा कल तुम्हारी डिफ़ॉल्टर लिस्ट में बनाती हूँ। होमवर्क पेज नंबर 147। ओके, नोट इट डाउन।